नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हैं उनका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पार्ट वन आपको हम पहले ही करवा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन कर चुके हैं जो एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। नंबर 11 पे करते हैं ऑन फुट। देखो, जो फुट होता है उससे पहले जो प्रीपोजिशन है उसका ऑन का यूज़ किया जाता है हमेशा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको बाई फुट लगा के दिया जाएगा, जो कि गलत होगा। ऐसा ही आएगा एग्ज़ाम में हमेशा बाई फुट लगा के दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करवाते हैं, ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे ऑन फुट। ठीक है, वह रोज़ाना ऑफिस जाता है, पैदल जाता है। ठीक है, तो पैदल के लिए यहाँ पर ऑन फुट यूज़ किया गया है, जो कि सही है ये हमारा सेंटेंस। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे देगा, वो आपको बाई फुट करके देगा। ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे बाई फुट। आपको सही लगेगा, एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है ऑन फुट हमेशा सही रहेगा और बाई फुट हमेशा गलत रहेगा। मैंने भी यहाँ पर जो सही है वो ग्रीन कलर में दिए हैं और जो गलत हैं वो यहाँ पर रेड कलर में आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में, पुलिस फेल्ड टू ट्रैक डाउन द सस्पेक्ट ऑन फुट। पुलिस जो है संदिग्ध को पैदल ढूंढने में नाकामयाब रही। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑन फुट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, जो कि सही है। अगर यहाँ पर बाई फुट हो जाता वो गलत हो जाता। तो आपको याद रखना है, फुट से पहले जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो हमेशा ऑन होगी, ना कि बाई। नेक्स्ट और नंबर 12 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन एंटर। एंटर जो है एक वर्ब है, वर्ब के साथ इनटू नहीं लगता है। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगेगा। जैसे ये केस क्या है, मूवमेंट का केस है। जैसे नॉक द डोर बिफोर यू एंटर द रूम। ठीक है, आप रूम में एंटर करने से पहले क्या करते हैं, नॉक द डोर कीजिए। ये है एग्जाम्पल। लेकिन होगा क्या, एग्जाम में आपको लिख के दिया जाएगा इनटू द रूम। ठीक है, जो कि गलत रहेगा। नॉक द डोर बिफोर यू एंटर इनटू द रूम। क्यों, एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आता, ये आपको याद रखना है। एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, एंटर के साथ इनटू गलत रहेगा। अगर बात कर रहे हैं मूवमेंट की, जैसे मूवमेंट क्या है, यहाँ पर वो रूम के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉक करो कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले, तो ये मूवमेंट का केस है। जैसे हाउ शैल आई एंटर द ड्राइविंग रूम। जैसे मैं कैसे ड्राइविंग रूम में एंटर करूं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर वो यू इनटू लगा के दे सकता था आराम से आपको कंफ्यूज करने के लिए, हाउ शैल आई एंटर इनटू द ड्राइविंग रूम। लेकिन आपको ये याद रखना है, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा जब केस हो मूवमेंट का। मूवमेंट किस चीज़ की, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। ठीक है, तो ये गलत सही है, और प्रिंसिपल एंटर इनटू द क्लासरूम ये गलत है। इसके बाद एंटर के साथ इनटू आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं कभी भी। कब आएगा, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, किसी चीज़ का हिस्सा बन जाना। यहाँ पर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हम, उसमें शामिल होने की, उसका हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं। तो एंटर के साथ इनटू आ सकता है अगर बात मूवमेंट की नहीं है, उसका हिस्सा बनने की बात हो रही है, टू बी ए पार्ट। जैसे किसी चीज़ का, जैसे आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम। तो मैंने उनके साथ किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट का मैं हिस्सा नहीं बना हूँ। तो इसका यहाँ मतलब क्या है, एंटर्ड इनटू का मतलब उनके साथ कोई तालमेल करना या उनका हिस्सा बन जाना। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप का केस लें तो लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, एंटर इनटू करते हैं। ठीक है, ही एंटर इनटू रिलेशनशिप विद शी। ठीक है, या कोई भी।
तो एंटर इनटू आ सकता है अगर बात मोमेंट की नहीं हो, बात हो उसका हिस्सा बनने की, या टू बी ए पार्ट ऑफ, टू टेक पार्ट, इस टाइप से कुछ हो। जैसे इफ़ वन थिंग एंटर्स इनटू अनदर इट इज़ ए फैक्टर इन इट। अगर एक चीज़ एंटर्स इनटू मतलब दूसरी में एंटर करती है तो वो उसका क्या हो जाती है, फैक्टर हो जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पर भी बात एंटर इनटू का मतलब होता है उसका हिस्सा बनना, ठीक है। अगर एक दूसरे का हिस्सा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर बात मूवमेंट की नहीं हो रही है, इससे की हो रही है टू बी ए पार्ट ऑफ। तो फ्रेजल वर्ब में एंटर इनटू सही है अगर बात मूवमेंट की ना हो। इसके बाद आता है कोप विद का केस, ठीक है। कोप विद का केस, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा कोप विद के साथ बीच में अप लगा के दिया जाएगा, कोप अप विद, जो कि गलत रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही दिया जाएगा कोप अप विद, वो गलत रहेगा। जैसे राहुल कोप्ड विद द सिचुएशन कामली, राहुल ने सिचुएशन के साथ क्या किया, आराम से, बिल्कुल शांत तरीके से कोप किया, उसके साथ उसको हैंडल किया सिचुएशन को। अब वो यहाँ पर आसानी से राहुल कोप्ड अप विद द सिचुएशन कामली ऐसे करके दे सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता। तो कोप के साथ हमेशा विद आएगा, अप नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू कोप विद 3 चिल्ड्रन एंड ए जॉब। ये सच में ही डिफ़िकल्ट बात है कि आप एक तो जॉब कर रहे हो और ऊपर से आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे और 3 जॉब के साथ क्या होता है, कोप विद करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ये सही है क्योंकि कोप के बाद क्या आया है, विद आया है, अप नहीं आया है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ अप लगा सकता था। इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद 3 चिल्ड्रन एंड ए जॉब। एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही आएगा और बच्चे यहीं पर मार खाते हैं। तो कोप के बाद हमेशा विद आएगा, कोप के बाद अप विद नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 14 प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं जो वर्ड के साथ आता है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, डेस्पाइट, ठीक है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और अगर डेस्पाइट का मतलब देखें तो इंस्पाइट ऑफ के बराबर होता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपको डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा के दिया जाएगा। क्यों डेस्पाइट के बाद ऑफ किस लिए नहीं आ सकता, क्योंकि डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। अब डेस्पाइट में ऑलरेडी एक ऑफ है क्योंकि वो क्या है, इंस्पाइट ऑफ है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आ सकता क्योंकि डेस्पाइट में ऑलरेडी एक ऑफ है। तो ये डबल प्रीपोजिशन का एरर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ गलत रहेगा। डेस्पाइट या तो अकेला आएगा या इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड। उसको नौकरी मिल गई बावजूद उसके, मतलब कैदी का रिकॉर्ड था उसका, उसने कोई जुर्म किया होगा तो वो जेल में था, उसके रिकॉर्ड के बावजूद उसको क्या होगी, नौकरी मिल गई। तो बावजूद यूज़ किया गया इन स्पाइट ऑफ, तो ये सही है। इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हैं लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं कर सकते। जैसे ही गोट द जॉब डिस्पाइट हिज प्रिजन रिकॉर्ड। अब डिस्पाइट के बाद कोई ऑफ नहीं लगाया इसने, तो ये सही है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आसानी से ऑफ दे सकता था इसके बाद, ही गोट द जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, तो ये गलत हो जाता। तो इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो तो आपके सामने ये वर्ड जनरली आते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि ग्रामर का कौन सा रूल इनके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली अखबार पढ़िए और उसी के साथ जो ये रूल हैं ये अपने माइंड में रखिए और जगह जगह इनको वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे नेक्स्ट है नंबर 15, बिटवीन और अमोंग का केस। बिटवीन कंपैरिजन और अमोंग भी कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे बिटवीन होता है दो के बीच, अगर दो चीज़ों के बीच कोई चीज़ है तो वो क्या कहलाएगी, बिटवीन कहलाएगी। और अमोंग या दो से ज़्यादा के बीच है, दो से ज़्यादा के बीच कोई चीज़ है तो वो क्या कहलाएगी, अमोंग कहलाएगी, ठीक है। ये प्लस का निशान है, ज़्यादा के लिए यूज़ हुआ है। अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है कहीं भी तो अमोंग यूज़ करेंगे, और दो की बात हो रही है तो बिटवीन यूज़ करेंगे। ऐसे सिंपली इसको समझ सकते हैं। जैसे आवर हॉलीडे हाउस इज़ बिटवीन द माउंटेन एंड द सी। कह रहा है कि हमारा जो छुट्टियों का घर है वो कहाँ पर है, माउंटेन और सी के बीच में है। तो बीच के लिए यहाँ पर बिटवीन यूज़ किया गया है, अमोंग नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि
हाउस कहाँ है, एक तो माउंटेन और दूसरा सी के बीच में है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हो रही है, एक माउंटेन और दूसरा सी की, दो ही चीज़ों की बात हो रही है। तो जब दो चीज़ों के बीच में किसी तीसरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ करेंगे। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो दे सकता था और हॉलीडे हाउस इज अमोंग द माउंटेन्स एंड द सी, ऐसा कर सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता। ठीक है, इसी में दूसरा एग्जाम्पल है द एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज। देखो, जो पुराना झरना था, फाउंटेन का मतलब होता है झरना, एंशियंट मतलब पुराना या प्राचीन, वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज। अब देखो, ट्रीज की बात कर रहा है तो वो एक ट्री की तो बात नहीं कर रहा है, दो की भी नहीं कर रहा है। तो जो वो फाउंटेन था, जैसे कोई झरना था, वो कहाँ पर छुपा हुआ था, पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था। पेड़ कितने थे, बहुत सारे पेड़ थे। ठीक है, ऐसे छुपा हुआ था वो, ताकि उसको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ बहुत सारे की बात हो रही है, तो मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है। दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्या यूज़ करेंगे, अमोंग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, बात हो रही है ट्रीज की, जो दो से ज़्यादा हैं तो अमोंग यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी दो की बात हो रही है कहीं पे तो बिटवीन यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमोंग यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक चीज़ में दूसरी चीज़ का होना, रखना। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से जैसे हमने केस किया था डेस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, उसी प्रकार से कंप्राइज का होता है कंसिस्ट ऑफ होता है। तो कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगा सकते। ठीक है, कंप्राइज के बाद कभी ऑफ नहीं आएगा। द होल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ, ग्रुप में कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं, या रखता है, ग्रुप कितने स्टूडेंट रखता है, 50 स्टूडेंट हैं, इसका मतलब यही है। तो कंसिस्ट के बाद ऑफ यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगर इसी एग्जाम्पल को इसी प्रकार करते कि द होल ग्रुप कंप्राइज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो ग्रुप है उसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता। जैसे निचले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, द यूएसए कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टेट्स। ठीक है, कंप्राइजेज 50 स्टेट्स। तो यहाँ पर कंप्राइजेज के बाद वो ऑफ दे सकता था आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आसानी से। तो कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्राइज में ऑलरेडी एक ऑफ होता है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और भी है, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आ सकता, लेकिन कंप्राइज्ड अगर कहीं है तो उसके बाद ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत नहीं होगा। आपको याद रखना है कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन कंप्राइज्ड अगर है तो उसके बाद हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 17 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 17 एग्जाम्पल जो है वो है ऑफ और ऑफ के बीच में। ऑफ जिसमें एक सिंगल एफ यूज़ होता है वो होता है कनेक्शन के लिए, और ओ डबल एफ जिसमें डबल एफ यूज़ होता है वो होता है सेपरेशन के लिए यूज़। जैसे सिंगल एफ है वो कनेक्शन दिखाएगा दो चीज़ों के बीच में, जैसे दिस हाउस इज ऑफ श्याम। तो हाउस का श्याम से कनेक्शन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ऑफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कनेक्शन ही तो दिखा रहा है कि ये घर श्याम का है। तो कनेक्शन दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। और जैसे ही रिजाइंड हिज पोजीशन एज ए मेंबर ऑफ द स्कूल बोर्ड, उसने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोजीशन से स्कूल बोर्ड के मेंबर से। ठीक है, तो अब स्कूल बोर्ड और मेंबर के बीच में क्या कनेक्शन है, ऑफ से दिखा रहा है। वो मेंबर किस चीज़ का है, स्कूल बोर्ड का, तो वो कनेक्शन किससे दिखाया गया, ऑफ से दिखाया गया। ठीक है, तो कनेक्शन दिखाने के लिए हमेशा ऑफ का यूज़ होगा, और सेपरेशन दिखाने के लिए ओ डबल एफ का यूज़ होगा। जैसे सेपरेशन की एग्जांपल लेते हैं, स्विच ऑफ द लाइट। जैसे स्विच ऑफ कहते हैं ना कि लाइट स्विच ऑफ कर दो, तो उसमें ओ डबल एफ वाला यूज़ होता है, क्योंकि सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट का कनेक्शन वहाँ पर क्या किया जाता है, कट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो उस ऑफ के लिए हम डबल एफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर भी सेपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि ऑफ द सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो। ऑफ द सब्जेक्ट का क्या मतलब है, वो सब्जेक्ट से हटकर लिख रहा है, मतलब जो उसका सब्जेक्ट था उसको छोड़कर। ठीक है, तो उसका मतलब सेपरेशन दिखा रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट से राइटिंग का सेपरेशन दिखा रहा है कि वो सब्जेक्ट को छोड़कर लिख रहा है। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री। ठीक है,
तो ऑफ द ट्री मतलब ट्री से हट गया, कौन हट गया? एप्पल। तो एप्पल और ट्री में कौन सेपरेशन दिखा रहा है? ऑफ सेपरेशन दिखा रहा है। तो ओ एफ कनेक्शन के लिए और ओ डबल एफ सेपरेशन के लिए। उसके बाद नंबर 18 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन का एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। एंग्री एट होता है समथिंग और एंग्री विद होता है पर्सन के साथ। एट या अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा हो तो उस पर एट या अबाउट का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ गुस्सा हो, ठीक है, तो विद का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे राम इज एंग्री विद श्याम, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। तो राम किसके साथ है? श्याम के साथ गुस्सा है, तो पर्सन के साथ ही तो गुस्सा है राम, ठीक है। तो पर्सन के साथ गुस्सा है तो विद का यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, क्या तुम मेरे साथ अब भी गुस्सा हो? तो देखो मी क्या है, ये जो बोलने वाला ये कोई पर्सन ही तो है, क्योंकि जानवर तो बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब पर्सन है, तो पर्सन के साथ अगर कोई एंग्री है, यू कोई पर्सन है, ये इससे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो मी है इसके साथ एंग्री है तो विद का यूज करेंगे, क्योंकि मी क्या है? एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमेशा विद का यूज किया जाएगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर एनिमल का केस हो, ठीक है, एनिमल का केस, तो एनिमल के केस में भी क्या होगा? एट या अबाउट यूज होगा, एट मोस्टली एट यूज होगा, ठीक है, न कि विद, ये याद रखना। और अब जैसे इसमें एट या अबाउट का केस करें, एग्जाम्पल देखें तो सी गोट सो एंग्री अबाउट द डिसीजन ऑन देयर केस, उसको बहुत गुस्सा आया किस बारे में? जो डिसीजन दिया गया था उनके केस के ऊपर, इसके बारे में। तो एंग्री हुआ डिसीजन के बारे में, ठीक है। तो डिसीजन क्या है? कोई पर्सन थोड़ी है, पर्सन तो है ही नहीं, कोई थिंग है, समथिंग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अबाउट यूज करेंगे, ठीक है, जो कि सही रहेगा। एट या अबाउट का यूज करेंगे अगर पर्सन का केस नहीं है तो। बॉस इज एंग्री एट हिज स्टूपिडिटी, तो जो बॉस है वो एंग्री है हिज स्टूपिडिटी, उसकी बेवकूफ़ी पर। देखो वो उसके ऊपर नहीं, उसकी बेवकूफ़ी के ऊपर है, ठीक है भाई। जैसे राम ने कोई बेवकूफ़ी की, जैसे राम बॉस इज एंग्री एट राम, ये गलत हो जाता क्योंकि विद राम होता, ठीक है, या हिम कर देते यहाँ पे, तो बॉस इज एंग्री विद हिम होता, लेकिन विद हिज स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी की बात कर रहा है तो उसका मतलब बेवकूफ़ी के ऊपर गुस्सा है, न कि उसके ऊपर गुस्सा है। तो बेवकूफ़ी क्या है? कोई चीज़ ही तो है, समथिंग है, न कि पर्सन है। तो इसका मतलब उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। तो पर्सन के केस में विद का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ के बारे में या किसी फैसले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में अगर कोई गुस्सा है तो उसके लिए एट या अबाउट का यूज़ करेंगे। ये था हमारा प्रीपोजिशन नंबर 18। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो प्रीपोजिशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और जो ये वीडियो है ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।